का आपके यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह में। तो क्या हम लाइव आ चुके हैं? एक बार कंफर्म कर दो सब कोई। आ चुके हैं, चलिए। ऑडियो क्लियर है ना? तो कल तो मालती वाला जो चैप्टर था जिसका नाम है रोज, आधा ही हो चुका था बिकॉज तबीयत सही नहीं था और लगातार आप लोग के कमेंट्स आ भी रहे थे कि सर अब क्लास ऑफ कर दीजिए। मुझे भी लगा कि हाँ ज़्यादा परेशानी है, पर आज ठीक है, बेटर देन बिफोर। तो आज जहाँ तक हम लोग कल पढ़े थे ना उसके जस्ट बाद हम लोग करने वाले हैं। आप लोग को रिकॉल करके बता देते हैं कि चैप्टर का नाम है रोज, जो कि अज्ञेय जी के द्वारा लिखा हुआ है और लेखक उनके घर गए हैं 4 वर्ष बाद। वो दूर के रिश्ते की बहन लगती है उनके मालती। और फटाफट से एक बार आप लोग बता दीजिएगा कि लेखक का जन्म कब हुआ था। आपको पता है ये चीज, हम आपको बता भी चुके थे ऑलरेडी कि 7 मार्च 1911 को लेखक का जन्म हुआ था। आप लोग लगातार लाइव चैट में लिख दो कि लेखक का जन्म कब हुआ था और कौन से लेखक, वही अज्ञेय जी, ठीक है ना। उसके जस्ट बाद अगर आपके पास बुक है तो आप निकाल लेंगे पेज नंबर 60। इस पेज में हम सबसे ऊपर पहले वाले पैराग्राफ को कर लिए थे, जिसमें ये बताया जा रहा है कि मालती काम करते करते लगातार जैसे एक बार बताती है कि 3 बज गए हैं, फिर थके हुए स्वर में कह रही है कि अब 4 बज गए हैं। मतलब ऐसा लग रहा था, लेखक बता रहे हैं कि मालती को सिर्फ ऐसा ही लग रहा था कि वो उसका जीवन जो है केवल समय गिनने में ही रह जाता है। उस प्रकार जैसे गाड़ी का स्पीडोमीटर सिर्फ ये बता रहा होता है कि हमने इतना दूरी तय किया, इतनी स्पीड, ये सब कुछ। उसी तरह से ऐसा लग रहा है मालती का जीवन हो चुका है, जो कि थके हुए स्वर में, थके हुए मशीन की तरह सिर्फ इतना ही कह रही है कि अब 4 बज गए। मतलब उसको ऐसा, लेखक ऐसा बता रहे कि मालती के जीवन में सिर्फ निरस्ता इस तरह से कि मतलब वो समय गिनने में ही अपना समय को बिता रही है, समय गिनने में ही वो अपने जीवन को, समय को बिता रही है। आगे की बात सुनिए। इतना कहते कहते लेखक को कब नींद आ गई पता नहीं चला। फिर कह रहे हैं कि तब 6 कभी के बज चुके थे और नींद में सोए सोए 6 भी बज चुके थे। जब किसी के कितने बज चुके थे? 6 बज चुके थे। आप लोग लाइव चैट में जो मैं पूछूंगा आप लोग लिखोगे द बेस्ट स्टूडेंट्स, बिकॉज आपकी प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हुई इससे। और अगर आप इन सारी बातों को एक बार लिख देते हो, ख्याल करते हो, तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लगातार ये सब पूछे जा रहे हैं। तो आपको प्रैक्टिस अगर रहेगा तो ये अच्छा होगा, ठीक है। हम चलते हैं फिर आगे की तरफ। 6 बज चुके थे जब किसी के आने की आहट से मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि महेश्वर लौट आए हैं और उनके साथ ही बिस्तर लिए हुए मेरा कुली। तब लेखक कहते हैं कि कोई आया घर में, आहट से हुई एक कुछ ऐसा जान सा हुआ, मैं उठ गया। मतलब वो नींद में थे और उनकी नींद खुल गई और वो देखे कि मालती के पति महेश्वर आ चुके थे। महेश्वर कौन थे? मालती के पति थे। लिख दो सबको, मालती के पति का क्या नाम था? मालती के पति का क्या नाम था? लिखो। और वो देख रहे हैं कि साथ ही साथ बिस्तर लिए उनका कुली भी आ रहा था। लेखक का कुली चूंकि वो बिस्तर लेके पीछे था, वो भी आ गया। मैं मुंह धोने को पानी मांगने को भी था कि मुझे याद आया पानी नहीं होगा। लेखक को तो याद, वो सोचे कि मैं सो करके उठा हूँ तो ये जरा फेस धो लूं। हर कोई ऐसा करता है, तो लेखक भी ऐसा सोचे कि मैं सो करके उठा हूँ तो सोचते हैं पानी मांगने पर अचानक से उनको याद आया कि पानी तो नहीं था, क्योंकि मालती ने उन्हें बताया था कि पानी नहीं था। लेखक को कौन बताया था कि पानी खत्म हो चुका था, पानी आएगा शाम को 7 बजे? कौन बताया था? बताओ, लेखक को कौन बताया था कि पानी नहीं है? मैंने हाथों से मुंह पोंछते पोंछते महेश्वर से कहा, आपने बड़ी देर की। लेखक कह रहे हैं कि चलो ऐसे ही, मैंने पानी तो अचानक से याद आया कि पानी है नहीं तो हाथ से ही बस मुंह को पोंछ लिए। और फिर महेश्वर से पूछा कि आपने बड़ी देर की। आपने बड़ी देर की मतलब कोई पूछता है ना कि बड़ा देर हो गया जी, कहाँ थे? ऐसे ही लेखक पूछते हैं मालती के पति महेश्वर से। वेरी गुड, आप लोग चैट दे रहे हो, बहुत अच्छा। रिप्लाई देते रहना है बस क्वेश्चन का, और मतलब बेकार चैट नहीं करना है। उन्होंने किंचित ग्लानि भरे स्वर में कहा। लेखक के पति, सॉरी, मालती के पति, हाँ लेखक के पति थोड़ी हो सकते हैं। यहाँ पे कहा, हाँ, उन्होंने किंचित ग्लानि भरे स्वर में कहा, यानी कि आई मीन ग्लानि का मतलब दुख हुआ। क्या हुआ? दुख। दुख भरे स्वर में महेश्वर जवाब देते हैं, हाँ आज वह गैंग्रीन का ऑपरेशन करना ही पड़ा। एक कर आया हूँ, दूसरे को एम्बुलेंस में बड़े अस्पताल भिजवा दिया है। कहते हैं महेश्वर लेखक से कि हाँ लेट इसलिए हुआ, बड़ी दुख में कहा कि आज गैंग्रीन का, वो गैंग्रीन पता है ना एक बीमारी होती है, आपको पता है, कल भी बताए थे, उसका ऑपरेशन करना ही पड़ा और एक दूसरे एम्बुलेंस में मरीज है उसको बड़े वाले अस्पताल में भिजवा दिया है। लेखक पूछते हैं कि मैंने पूछा गैंग्रीन कैसे हो गया? एक कांटा चुभा था उसी से हो गया, बड़े लापरवाह लोग होते हैं यहाँ के। तो महेश्वर जवाब देते हैं, लेखक पूछते हैं कि ये गैंग्रीन कैसे हो गया उसको?
तो कहते हैं कि क्या वो एक कांटा चुभ गया था और बड़े यहाँ के लोग लापरवाह हो रहे थे। मैंने पूछा यहाँ आपको केस अच्छे मिल जाते हैं, मतलब ट्रीटमेंट करने के लिए पेशेंट आ जाते हैं, केस अच्छे मिल जाते हैं? आय के लिहाज से नहीं, डॉक्टरी के अभ्यास के लिए पूछ रहे हैं लेखक कि आपको केस अच्छे मिल जाते हैं, इनकम से नहीं, डॉक्टरी के अभ्यास के लिहाज से, उसके व्यू से अगर हम बात करें तो क्या आपको केस अच्छे मिलते हैं? बोले हाँ मिल ही जाते हैं, यही गैंग्रीन हर दूसरे चौथे दिन का एक केस आ जाता है, नीचे बड़े अस्पतालों में भी वही सब। महेश्वर कहते कि हाँ आ ही जाता है, जीने खाने भर चल जाता है, हर दूसरे चौथे दिन केस आ जाता है। कौन से दिन? दूसरे चौथे दिन, दूसरे चौथे दिन। मालती आंगन से ही सुन रही थी, अब आ गई, बोली हाँ केस बनाते देर क्या लगती है, कांटा चुभा था, इस पर टांग काटनी पड़े, यह भी कोई डॉक्टरी है? मालती